हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन इंटीजर्स का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। चलिए, पहला पार्ट है 12, 15 एंड 21। ये तीन नंबर्स दे रखे हैं, तो पहले हमें इनका प्राइम फैक्टर्स निकालना होगा बारी बारी से इन तीनों नंबर्स का। तो 12 का प्राइम फैक्टर्स करते हैं। यहाँ पे 12 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 6 आ गया। 6 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 आ गया। 3 3 से ही डिवाइड होएगा, यहाँ पे 1 आ गया। तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 3। नेक्स्ट नंबर है 15। 15 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है। ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है 5 पे। 5 5 से ही डिवाइड होगा, 1 आ गया। तो 15 इज इक्वल टू 3 इंटू में 5। नेक्स्ट है 21। 21 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। ये 3 7 21 होता है। 7 प्राइम नंबर है, 7 से ही डिवाइड होके 1 आ गया। तो 21 इज इक्वल टू 3 इंटू में 7। ये बिल्कुल आसान काम है। बात समझने की जो है वो अब आएगी कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे टोटल 2 3 5 और 7 आपके ये चार ही तरह के नंबर हैं, 2 3 5 और 7। जब एलसीएम निकालना होता है तो जो नंबर जहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है हम उन सब को उठा लेते हैं और बाकियों को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं पहले 2 को देखता हूँ। यहाँ 12 के अंदर 2 जो है 2 बार है, 15 में है ही नहीं और 21 में भी नहीं है। तो 2 सबसे ज़्यादा बार 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इन दोनों को उठा लेते हैं। 2 इंटू में 2। इसके बाद अगर 3 को देखते हैं, 3 एक बार है, यहाँ एक बार है, एक बार है, तो हाईएस्ट एक ही बार है, तो हमें एक ही बार लिखना है। इसके बाद फिर 5 देखते हैं, तो यहाँ एक बार है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हाईएस्ट तो एक ही बार है, तो एक बार 5 लिख देंगे। इसके बाद फिर इसमें 7 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 7 की एक ही है, तो एक ही बार 7 लिखेंगे। ऐसे एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टर से। इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60 और 67 जार 7 6 जार 42, तो 420 आ गया है। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ के अंदर हमें जितने भी नंबर्स हमें दे रखे हों, चाहे 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, उन सब के अंदर जो कॉमन नंबर आता है, जो कॉमन फैक्टर आता है, उन सबको एक साथ हमें एक पेयर में लेना होता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 का तो कोई भी इनके अंदर पेयर नहीं बन रहा है, कॉमन 2 है ही नहीं। फिर मैं 3 देख रहा हूँ, तो यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यानी इन तीनों को मैं एक साथ ले लेता हूँ। तो ये जो 3 है ये तीनों के अंदर आ रहा है, तो मैंने एक बार 3 ले लिया, तो एक ये 3 का एक पेयर बन गया। इसको हम पेयर बोल सकते हैं, कॉमन बोल सकते हैं कि एक बार ये कॉमन आ गया। अब दूसरी बार क्या 3 है, यहाँ पे कहीं नहीं है। 3 के बाद 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा, क्योंकि इन दोनों में तो 5 है ही नहीं। फिर 7 यहीं पे, इन दोनों में नहीं है। यानी इनसे अलग ये जो 3 आया है, इससे अलग और कुछ भी इनके अंदर कॉमन नहीं आ रहा है, तो यही इसका एचसीएफ हो गया है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर नंबर दे रखे हैं 17, 23 और 29। तो 17 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है, इस बात को आपको समझना है कि प्राइम नंबर किसी और से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो ये तो अपने आप से ही डिवाइड होएगा। तो 17 से ही डिवाइड होएगा, 1 आ गया। तो 17 के जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, वो तो सिर्फ 17 ही आया है। इसी तरह से जो नेक्स्ट नंबर है हमारा यहाँ पे, वो है 23। अब 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 तो सिर्फ 23 से ही डिवाइड हो सकता है, तो 23 1 23, तो इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 23 आएगा। नेक्स्ट है 29। 29 भी एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 29 से डिवाइड होके 1 आ गया, तो ये 29 हो गया। प्राइम नंबर्स की यही खासियत होती है कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद ही होता है और एक 1 होता है। 1 तो सबके अंदर ही होता है, 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे 1 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इनको प्राइम फैक्टर्स बोला जाता है। यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। अब निकालते हैं इसमें से हम एलसीएम। तो यहाँ हमारे 3 तरह के ही नंबर आ रहे हैं जो प्राइम फैक्टर्स में 17 है, 23 या 29 है। अब 17 हाईएस्ट यहाँ पे एक ही बार है, तो 17 लिख दिया। 23 हाईएस्ट एक ही बार है सब जगह,
29 हाईएस्ट एक ही बार है तो 29 हो गया। अब इन तीनों का करना है हमको प्रोडक्ट, थोड़ी सी लंबी सी इसकी कैलकुलेशन आएगी, आप कर लोगे रफ में, ये आएगा 11339। अब HCF देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे C का मतलब होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 17 है, यहाँ 23 है, यहाँ 29 है। जब कुछ भी नहीं होता है तो हिडन छुपा हुआ होता है 1, क्योंकि 1 तो सबके अंदर ही होता है ना, 1 जो है वो सबके अंदर होता है। 17 1 17, 23 1 23, 29 1 29। तो जब कुछ भी कॉमन फैक्टर आपको यहाँ प्राइम फैक्टर्स में ना दिखाई दे तो 1 कॉमन फैक्टर होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया इसके अंदर 1। सेकेंड पार्ट हुआ, अभी करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर है 8 9 और 25। तो पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे 8 बिल्कुल 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 आ गया, 4 2 से पूरा डिवाइड होता है, 2 आ गया, 2 पूरा डिवाइड होके 2 से ये 1 आ गया, तो 8 इज इक्वल टू 2 2s are 4 और 4 2s are 8। नेक्स्ट है 9, 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से ये होगा नहीं, 3 से पूरा जाएगा, 3 आ गया, ये 3 से ही डिवाइड होके 1 आ गया, 3 इज इक्वल टू 3 3s are 9। फिर है 25, 25 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होएगा क्योंकि पीछे 5 है, ये 3 से नहीं होएगा क्योंकि इनके डिजिट्स का सम 7 आ रहा है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, 5 से डिवाइड होके 5 आ गया, 5 से होकर ये 1 आ गया, तो 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। अब निकालते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM। अब यहाँ 2 है, 3 है और 5 है, 2 3 और 5, इन 3 नंबर से अलग यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, तो 2 जहाँ सबसे ज़्यादा बार है ना वो सारे उठा लेंगे। यहाँ 3 बार है, यहाँ 0 बार है, यहाँ 0 बार है, तो हाईएस्ट तो यहीं पे है ना, तो ये सारे 2 ले लेंगे यहाँ से। फिर 3, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं है, यहाँ 1 बार भी नहीं है, हाईएस्ट यहीं पे है, तो ये सारे उठा लेंगे 2, 3 इंटू 3। अब 5 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो हाईएस्ट तो यहाँ 2 ही बार है ना, तो इन दोनों को ही उठा लेंगे। और अब हम इन सब का प्रोडक्ट कर देंगे, जो इनका प्रोडक्ट करके आएगा वही होगा LCM। तो सारा जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा। अब HCF को देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमें देखना है कि इन तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आ रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है, तो 2 का तो इसमें कोई सेट ही नहीं बन रहा। अब 3 देखें तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, तो 3 का भी कोई सेट नहीं बन रहा, 2 का भी नहीं बन रहा, 3 का भी नहीं बन रहा, 5 यहाँ पे है, इन दोनों में नहीं है, तो 5 का भी नहीं बन रहा, यानी कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा इन तीनों के अंदर। और मैंने बताया जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 तो सबके अंदर छुपा हुआ होता है, इनटू में 1 तो सब जगह पे होता ही है, तो इस केस में HCF हो जाता है 1। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।